इंटरनेट की लत में डूबे उस किशोर को पता चला कि उसकी दादी को कैंसर है। उसने अपने पसंदीदा खेल को अलविदा कहा और अपना सामान पैक किया। फिर वो उनसे मिलने गया और उनके साथ रहने का पक्का इरादा कर लिया। वो हर दिन सुबह 5 बजे उठता और अपनी दादी को उनकी छोटी सी दुकान पर दलिया बेचने में मदद करता। घर लौटते समय वो उनके साथ दोस्तों से मिलने जाता। लेकिन वो ये सब केवल माता पिता के प्रति कर्तव्यपरायणता के कारण नहीं, बल्कि अपनी दादी की विरासत पाने के लिए करता था। उसके घर पहुंचते ही उसने चुपके से घर की तस्वीरें खींच लीं और उसे ऑनलाइन बेचने का नाटक किया। जब उसे पता चला कि घर की कीमत 10 लाख है तो वो अमीर आदमी बनने के सपने देखने लगा। उस दिन उसकी दादी ने अपने सबसे खूबसूरत कपड़े पहने। वो चुपचाप दरवाजे पर बैठी इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज परिवार का मिलन दिवस था। वो इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। माइक ने पहली बार उसका खुश चेहरा देखा और सोचा कि अब उसके पास कोई मौका नहीं बचा है। लेकिन मंदिर जाते समय उसके चाचा के परिवार से कोई भी उसका इंतजार नहीं कर रहा था। उसके जूते उसके पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन उसने उन्हें बदलने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे उसके बेटे का उपहार थे। वो अपने बेटे से दिल से प्यार करती थी। लेकिन माइक ने पाया कि जब उसके चाचा का परिवार प्रार्थना करता था तो उनमें से कोई भी उसकी दादी का जिक्र नहीं करता था। वो नाराज हो गया, ये सोचकर कि उसके चाचा सच्चे नहीं हैं, बस बीज बो रहे हैं और बाद में फसल की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन उसकी दादी ने उससे पूछा, क्या तुम भी वैसे ही नहीं हो? दरअसल वो माइक के इरादों को बहुत पहले से जानती थी। उस समय माइक को अपनी असलियत उजागर होने पर शर्मिंदगी महसूस हुई। कीमोथेरेपी के सेशन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उसकी हालत और बिगड़ती गई। माइक ने उसे मुस्कुराता हुआ दिखाने के लिए ब्यूटी फिल्टर का इस्तेमाल किया, लेकिन वो चुपके से अपने झड़ते बालों को छुपाती रही। आखिरकार उसे अपने सारे बाल मुंडवाने पड़े। माइक को अपनी दादी पर तरस आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी दादी को फ्रिज में बचा हुआ खाना पसंद नहीं था, क्योंकि वो उसे अकेले खत्म नहीं कर सकती थी। लेकिन अब उसे इस बात की खुशी थी कि माइक उसके साथ था। माइक ने आखिरकार उसकी पहचान हासिल कर ली थी, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। एक दिन उसकी दादी के पैसे चोरी हो गए। सुरक्षा कैमरों में पता चला कि वो उसका चाचा था। वो पैसा असल में एक मकबरा खरीदने के लिए था, लेकिन उसकी दादी ने उसे दोषी नहीं ठहराया। इसके बजाय वो अपने बड़े भाई से मदद मांगने गई, लेकिन उसे बदले में कठोर शब्द ही सुनने को मिले। घर लौटते समय वो चुप रही। माइक ने पूछे बिना नहीं रह सका, तुम्हें इतनी बड़ी कब्र क्यों खरीदनी है? उसने कहा, अगर मेरे पास एक सुंदर विश्राम स्थल होता तो शायद आप सब मुझसे मिलने अक्सर आते। माइक ने कुछ नहीं कहा, उसने बस उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। जैसे जैसे उसकी बीमारी बढ़ती गई वो दर्द से तड़प तड़प कर सो नहीं पाती थी। माइक बस उसके साथ ही रहा, लेकिन अंत में उसने घर अपने बेटे के नाम कर दिया। माइक को यह मंजूर नहीं था। वो उससे पूछने के लिए दौड़ा, क्या ये इसलिए था क्योंकि उसने उसकी ठीक से देखभाल नहीं की थी? वो उसकी पहली पसंद क्यों नहीं था? वो गुस्से में चला गया, ये देखे बिना कि उसकी दादी पहले से ही रो रही थी। बाद में उसकी दादी फिर से अकेले रहने लगी। कोई उनसे मिलने नहीं आता था। कैमरों के जरिए माइक ने उसकी अकेली आकृति देखी। उसने घर को धीरे धीरे खाली होते देखा। अंततः वो अपने आंसू नहीं रोक पाया। जब उसे पता चला कि उसकी दादी को नर्सिंग होम भेज दिया गया है तो वो तुरंत उन्हें वापस घर लाने चला गया। उसकी दादी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अंत में उसने उनके अंतिम दिनों में उनका साथ दिया। अंतिम संस्कार वाले दिन उन्हें एक फोन आया। पता चला कि उनकी दादी ने उनके लिए 10 लाख डॉलर छोड़े हैं। ये पैसा वो तब से बचा रही थी जब वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे, क्योंकि माइक ने अपनी दादी से वादा किया था कि बड़ा होकर वो उन्हें 10 लाख डॉलर का एक बड़ा घर खरीद कर देगा। इसलिए उसने विरासत में मिली संपत्ति से उनके लिए सबसे शानदार विश्राम स्थल खरीदा। उसके दिल में उसकी दादी हमेशा सर्वोपरि थी।